अभी पूर्व प्रधान ने रुक जाइए अभी 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 सुनिए अभी पूर्व प्रधान ने रुक जाइए अभी शांत रहिए सुन लीजिए सबकी बात सुनेंगे। अभी जो है पूर्व प्रधान ने ये आरोप लगाया कि मैं 5 साल कार्यकाल में था, मेरी बात सुन लीजिए, 5 साल कार्यकाल में था और उस समय जो है नाले के खन दिया गया, वहाँ यहाँ खना गया, ये क्यों नहीं साफ हुआ? आज पानी क्यों नहीं बह रहा है? सबसे बड़ा सवाल है साहब ये। आज ये प्रधान खड़े हैं बीच में, आप कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न है, हमारी बात सुन लीजिए। एक प्रश्न है, जैसे आरोप लगाया गया उसका अनुखंडन किया। एक आरोप, एक अभी बात है कि यहाँ जो सामने दिखाइए, कैमरा दिखाइए भाई, यहाँ सामने जो ये पुल। नमस्कार, मैं इनसाइड भारत से राकेश चंद्र त्रिपाठी। आज उर्वा मालमपार रोड पर मैं यहाँ खड़ा हूँ। जो विगत कई दशकों से यह समस्याएं उर्वा कस्बे की जल निकासी की चल रही है, जबकि सबके संज्ञान में है, पूरी जनता परेशान है, अधिकारियों के संज्ञान में भी है। और 3-4 दिन की बारिश में इतना भयंकर जल जमाव पूरा उर्वा कस्बे में, उर्वा कस्बे के पास दर्जनों गांवों में इतना पानी जमा हुआ है कि उसकी निकासी कैसे होगी, यह एक प्रश्न हमेशा खड़ा हुआ है। और विगत कई वर्षों से समस्याएं चल रही थी। और आज भी मैं यहाँ मालमपार रोड पर, यहाँ देखिए, यह उर्वा मालमपार रोड है और इस मालमपार रोड से यह प्रमुख पुलिया है और पुलिया से यह जल जमाव क्यों नहीं होगा? जैसा ही दिखाइए इधर, ये देखिए पूरा मलबा। कस्बे के लोग मांग करते हैं कि जल जमाव ना हो और देखिए किस तरीके से बेदर्दी से अपने घर का कूड़ा कचरा जो है, आप आगे दिखाइए, यह कचरा फेंके हुए हैं और लोग कहते हैं कि जल जमाव से कैसे निजात मिलेगा। अभी देखिए, यह उर्वा मालमपार रोड की यह प्रमुख पुलिया है और उर्वा ताल का पानी, दर्जनों गांव का पानी इसी रास्ते निकल करके और आगे तैना में जाकर के मिलता है। और देखिए पानी किस तरीके से ये बोरी देखिए, दिखाइए कि भरी भरी बोरी ला करके रात में लोग फेंक देते हैं। कूड़ा तो फेंकते ही हैं, आखिर पानी कैसे निकलेगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। नाले की सफाई हुई, नाले की खुदाई हुई, जैसा कि सबके संज्ञान में है कि विगत चुनाव में, यह विधानसभा के चुनाव में तमाम जो है कई ग्राम पंचायतों के या मतदाताओं ने बहिष्कार किया था कि हम लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इससे समस्या मिली है, हमको मुक्ति मिलनी चाहिए। और उसी के तहत नाले की खुदाई हुई और तत्कालीन यह CDO महोदय इंद्रजीत सिंह महोदय के द्वारा इसमें फरमान जारी किया गया और यहाँ ग्राम प्रधान को जिम्मेदारी दी गई। नाले खुदाई हुई, पानी बह रहा है। लेकिन वहाँ से और ये भी बता दूँ कि ये जो पानी बह रहा है, इसके सामने यह आगे जो बाग दिख रही है, वहाँ बाग तक यह ग्राम पंचायत नकौझा आता है। जबकि उर्वा के ग्राम प्रधान ने बताया कि मैं यहाँ भी नकौझा ग्राम पंचायत में भी अपने मजदूरों को लेकर के मनरेगा के तहत मैं इसकी खुदाई कराया और इसके बाद यह पानी इधर निकलता है आगे। अब यहीं से यह पुलिया सड़क क्रॉस होती है और पानी यहाँ निकलता है और ऐसे ही निकल करके इधर से हो करके अब इधर देखिए, यहाँ भी नहर है सामने, जैसा दूर जूम करके दिखाइए कि नहर है और नहर से ही हो करके कुलावा से पानी तैना में जाता है। पर उपस्थित हैं यहाँ के वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि, जो वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। अभी विगत 1 सप्ताह पहले ग्रामीणों ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि नाले की खुदाई के लिए, नाले की सफाई के लिए 70 से 73 लाख रुपए जो है जारी हुआ शासन से और उसमें धांधली की गई। प्रधान जी, आपका क्या कहना है? पहले तो आपके चैनल को नमस्कार सर। मुझको यही कहना है कि इस नाले की खुदाई के लिए जब यह प्रकरण शुरू में आया, जब से हम प्रधान हुए, तो तमाम नेतागण आए, तमाम लोगों ने आश्वासन दिया कि मैं इतना धन पास करा दूंगा, इतना रुपया पास करा दूंगा। लेकिन कोई नेता और कोई अधिकारी के द्वारा इस पर न पैसा पास हुआ, न कोई कार्य हुआ। मैं नरेगा के तहत CDO साहब के दिशा निर्देश के अनुसार मेरे वहाँ 4 फाइल बना, जो कि 9.5 लाख रुपये टोटल फाइल की जो है स्टेटमेंट है। स्टेट में 9.5 लाख रुपये का बजट है और लगभग 6 लाख रुपया नरेगा के तहत मजदूरों के खाते में या नरेगा से नाले की सफाई और खुदाई में कराया हूँ। और जिन लोगों ने महोदय, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है कि 70 से 73 लाख रुपया मिला है, क्या ये सही है? क्या यह सरासर गलत है, यह एक चुनावी स्टंट है लोगों का महोदय। और मैं चैलेंज दे रहा हूं, जो लोग 70 से 73 लाख की बात कर रहे हैं, अगर साबित कर दें
तो मैं अभी प्रधानी पद से इस्तीफा दे दूंगा और अपना घर संपत्ति बेच करके मैं रिकवरी देने के लिए तैयार हूँ। इतना बड़ा त्याग आपका, मतलब ये पूरी बातें जो है इन लोगों का आरोप है वो गलत है। यह निराधार है महोदय, मेरे पास फाइल भी है, फाइल दीजिए। कैसी फाइल है ये? यह देखिए नरेगा से यह सीडीओ साहब के द्वारा बीडीओ साहब को आदेशित करके नरेगा की फाइल को पास कराया गया था। यह देखिए इस पर लिखा है डिहवा पुल से विद्यासागर वर्मा के घर तक नाला खुदाई कार्य 3,94,748 रुपया। पकड़िए इसको। ये दूसरा बजट है उरुआ ताल से डिहवा पुल तक नाला खुदाई कार्य 1,84,051 रुपया। तीसरा है राज रेस्टोरेंट के पीछे से नकौजा सीमांत तक यह 77,532 रुपये का मात्र। कुल मिला करके, छोड़िए इस फाइल को, कुल मिला करके आपने मनरेगा के तहत और माननीय सीडीओ साहब के आदेशानुसार आपने पूरी फाइल बनाई और मनरेगा के तहत इसका काम कराया। कुल कितना बजट लगा? लगभग 6,05,000 रुपया महोदय। यह मजदूरों के खाते में पैसा गया है। प्रधान का इसमें कहीं से कोई पैसा निकासी की कोई बात नहीं है, सरासर निराधार है। ये लोग केवल चुनावी का एक स्टंट बना रहे हैं। अगर इसको सिद्ध कर दें तो जो जनता कहेगी उसके लिए मैं सर्वस्व तैयार हूँ। मतलब 6 लाख रुपया और भी पैसा लगा उसमें। और सर सुन लीजिए, टाड़ी से लेकर के नकौजा तक मैंने इस काम को करवाया है, जो कि नकौजा मेरा ग्राम सभा नहीं है। लगभग 2 किलोमीटर नाले का मैं खुदाई करवाया हूँ। अलग से काम कराए हैं? हाँ। अलग से काम कराए? मैं काम कराया हूँ। वो आपके ग्राम पंचायत में नहीं था, तभी मैं काम कराया हूँ। जगह जगह जहाँ भी मलबा रहा, जहाँ भी पेड़ पालो पड़ा, मैं उसको जेसीबी। इस समय आप वर्तमान में यहाँ पर प्रधान प्रतिनिधि हैं। जो जल निकासी समस्या है, जैसे अभी यहाँ पे नाली जाम है, इसके लिए आपने क्या उपाय किया? अभी इसको 4 दिन पहले सर मैं 7 आदमी लगा करके इस जो मार्केट के कस्बे के जो लोग दुकानदार हैं ले करके मलबा कचरा फेंके हैं, मैं उसको साफ कराने काम किया हूँ। अभी इसको साफ कराया 4 दिन पहले? ये पूरा जाम था, यहाँ से पूरा जाम था। इसका फोटो भी मेरे पास है, वीडियो भी मेरे पास है और मैं काम कराया हूँ। यह निराधार अनर्गल ये लोग आरोप लगा रहे हैं। मतलब ये जो आरोप है बिल्कुल निराधार है और जो जनता चलिए सजा देना चाहते ठीक है। लेकिन यह बताइए कि वर्तमान में वहाँ कस्बे में भी जो है जल जमाव है पोखरे के पास? हाँ, पोखरे के पास जल जमाव है, वो भी आपका ग्राम पंचायत में मार्केट का है। उस पर क्या? उस पर सर DRDA से टीम आई हुई थी और मुझको बुलाया भी गया था। मुझको जानकारी है यहाँ के माननीय महंत जी के द्वारा उसका सर्वे कराया गया और वह पाइपलाइन जो है बिछने के कगार पर था, लेकिन तब तक बरसात हो गया। इसकी फाइल भी बन के तैयार है, ये मुझको जानकारी है। ये सही है कि सप्ताह पूर्व 14 सितंबर को जिला पंचायत अधिकारी महोदय आए हुए थे, जिला पंचायत अधिकारी या DPRM महोदय आए हुए थे, तो उसमें भी आप थे, मौके गए थे? हाँ, हम थे सर। तो मतलब उस जल निकासी समस्या जल्दी हल हो जाएगी बारिश के बाद? हाँ, बारिश के बाद हो जाएगा। धन्यवाद। और इसी बीच में हम लोगों के यहाँ बीच में उपस्थित हैं उरुआ के या पूर्व ग्राम प्रधान असलम शेख जी, जो निरंतर उरुआ कस्बे के लिए अपना विकास लिए प्रयास करते रहे हैं। प्रधान जी, इस जल निकासी समस्या विगत कई दशकों से है, इसके निस्तारण में आपकी क्या भूमिका है? सबसे पहले गुरुदेव आपको प्रणाम। जल निकासी की समस्या दशकों से है, ठीक है सर, लेकिन जैसे किसान, हम भी एक किसान हैं, हम भी एक व्यापारी हैं। हमने भी एक ताल लिया है, तो ताल हमने अपने मत्स्य विभाग पर लिया है। मत्स्य विभाग से ताल का आपने आवंटन कराया है? कितने एकड़ में उरुआ का ताल है? वह 13 एकड़ में सर है। और 13 एकड़ में? हाँ, और हर साल यही बरसात से डूब जाता है, मेरी मछलियाँ बह जाती है, मेरा लाखों का नुकसान होता है। इसी मतलब इस जल निकासी की समस्या से आप भी पीड़ित हैं और आपका भी नुकसान वहाँ से है मत्स्य पालन में? जी, मेरा भी नुकसान है। इसीलिए मैं 45 दिन तक धूप में प्रधान जी के साथ रह करके इस नाले को खुदाई कार्य में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। किसी भी तरह से अब मलबा निकलवा करके पूरा नाला सर साफ हो गया था। मेन समस्या नाले का था, ये चौराहे के जो लोग हैं व्यापारी वर्ग, ठेले वाले, ये सब ले कचरा फिर इसको डाल दिए थे नाले में। पानी तो निकल रहा है सर, अगर यही स्थिति है, जो विकट स्थिति पहले थी वो स्थिति अब नहीं है। पानी निकल जाएगा, जरूर निकल जाएगा। मतलब पहले नाला जो है नाले पर अतिक्रमण किया गया था, जाम था, खुदाई न होने से दिक्कतें थी। इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार सर 1 हफ्ते से 10 दिन में निकल जाएगा पानी, धीरे धीरे निकलेगा पानी, क्योंकि पूरे एक बैग पूरा पानी बसा, पूरा विकट स्थिति आ गई पूरे जिले के लिए। लेकिन निश्चित रूप से 1 हफ्ता नाले की जिस तरह से सफाई हुई है सर, 1 हफ्ता या 10 दिन में पानी पूरा निकल जाएगा धीरे धीरे, और पूरा फिर लोग खेती बाड़ी अपना करने लगेंगे। मतलब आप कहना है कि सप्ताह में पानी निकल जाएगा। पानी के निकलने की गति जो है ठीक है? पानी की निकलने की गति ठीक है, लेकिन अब ये उरुआ टाउन एरिया हो गया है सर।
अब इसमें जो जब सब सारे गांव एक हो गए हैं, अब जो भी कोई बनेगा नेता, जिसको भी जनता चुनेगी वह बनेगा। तो दो समस्या सर है, एक जो नहर आई हुई है, मेन समस्या नहर आई हुई है, उसके नीचे सिल्ट हो गया है तो दूसरे का क्षेत्र, नहीं तो हम लोग उसको भी करा दिए होते, उसमें थोड़ा सा काम बाकी है। लेकिन अब तो नगर पंचायत हो गया, अब तो ग्राम पंचायत लगभग सब एक हो गए हैं इधर के, तो उसमें जो आएगा वो उसका काम कराएगा, वो भी समस्या है नहर की। मेन समस्या वही है, अगर वहाँ नीचे उसकी सफाई हो जाए तो पानी 4 दिन, कितना हो बारिश हो, 4 से 5 दिन में पानी तराना पुल पर चला जाएगा सर। मतलब बाजार में जो अतिक्रमण है या पुलिया का यहाँ का है, इस सब क्लियर हो चुका है, कहीं दिक्कत नहीं है। आप कहने अनुसार नहर में जो कुलावा है, नाला है, उसकी सफाई होनी जरूरी है। उसकी सफाई हो जाए सर, जो जिस गति से पानी आज निकल रहा है वह दोना हो जाएगी सर, और पानी की समस्या कोई नहीं रहेगी। फिर भी हम अपना व्यापार करें, मेरा भी बड़ा नुकसान हुआ सर इस बार भी, और हर साल होता है, और इसीलिए नाले की सफाई के लिए 45 दिन तक मैं प्रधान जी के साथ नाले की खुदाई में। बहुत बहुत धन्यवाद उप प्रधान जी। इसी के साथ हमारे यहाँ उपस्थित हैं चाचा जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? राजकुमार गौड़। क्या नाम पड़ेगा? राजकुमार गौड़। कहाँ घर पड़ेगा आपका? टाड़ी। असी आप भी आ गए हैं, और यह हम लोगों के बीच में यह ग्राम मोढ़ा के निवासी हैं, ये भी पीड़ित हैं और समाजसेवी हैं। नवीन कुमार सिंह मुन्ना जी, आपका इस जल निकासी पे क्या कहना है? पहले तो आपको धन्यवाद। हम लोग तो खुद भुक्तभोगी हैं। हमारा 6-7 एकड़ ज़मीन जो है, करीब 2012 से ही फसल हम नहीं उगा पाते हैं। हम लोग तो खुद पीड़ित हैं। जल निकासी होनी चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए, लेकिन अभी इस टाइम बरसात का सीज़न है तो कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए ठीक है, बरसात बारिश के बाद आप इस पर कुछ पहल करेंगे? अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो ये हमारा प्रमुख एजेंडा होगा। प्रमुख चुनाव में मान लीजिए जनता का आशीर्वाद नहीं मिला और आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इस पर पहल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पहले भी करते आए हैं हम लोग। टाड़ी गांव के लोगों से पूछ लिया जाए, अपनी जेसीबी लगा के हमने कई बार साफ़ कराया है। हमारे शेषनाथ चाचा थे, और हम लोग अभी पिछले साल ये शिव टायर के पीछे का नाला, ये पुलिया जब बनी तो ठेकेदार इसे छोड़ के चले गए थे, तो हम लोग अपने पैसे से 4-6 हज़ार 8 हज़ार रुपया लगा के हम लोगों ने साफ़ कराया था, तो कुछ जल निकासी हुई थी। पुलिया को साफ कराए थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये जो जल निकासी की समस्या है, यह निरंतर उर्वरक के लिए बनी हुई है। जैसा कि अभी ग्रामीणों ने भी बताया, लोगों ने बताया कि नहीं, पानी का निकास तेजी से हो रहा जी। बीच में जब विधानसभा का चुनाव था, इन्होंने अपने पूरे ग्राम पंचायत को लेकर के चुनाव का बहिष्कार किया था, और आज भी वही समस्या जल निकासी की है, खुदाई भी हुई। इस पर आपका क्या कहना? सर देखिए, उस पुरानी बात हो गई, बहिष्कार हुआ, काम होना चाहिए था, काम होना चाहिए था। सीडीओ साहब का आदेश था, बीडीओ साहब का आदेश था, नरेगा से हुआ कि पर्सनल पैसे से हुआ। जनता ये नहीं सोच रही है, जनता ये कह रही है कि जब इतना बड़ा हम लोग लड़ाई लड़े तो काम हुआ क्यों नहीं। बार बार प्रधान जी से, चाहे पूर्व प्रधान चाहे प्रेजेंट प्रधान जो भी हैं, इनसे हम लोग बार बार कहते थे लोग कि आप लोग आरोप लगाते हैं। नहीं, काम तो हुआ है, नाले की सफाई हुई है, इस पर आपका क्या कहना? बता रहे हैं सर, ये लोग आरोप लगाते थे कि काम नहीं करने देना चाहते हैं, तो हम लोग शांत हो गए। ये लोग कहे कि पीछे जो नाला खनाया गया है, हम लोग, ये लोग गवाह हैं, प्रधान असलम जी खड़ा हैं, हम लोग कम से कम 5 दिन 7 दिन खड़ा होकर के 8-8 10-10 घंटा नाला खनवाया गया। ये लोग विवाद के डर से हट जाते थे, लेकिन हम लोग खड़े रहे। नहीं तो अभी पूर्व प्रधान ऐसा तो अभी पूर्व प्रधान ने रुक जाइए अभी सुनिए, अभी पूर्व प्रधान ने रुक जाइए अभी शांत रहिए, सुनने दे, सबकी बात सुनेंगे। अभी जो है पूर्व प्रधान ने ये आरोप लगाया कि मैं 5 साल कार्यकाल में था, मेरी बात सुन लीजिए, 5 साल कार्यकाल में था, और उस समय जो है नाले की खुदाई के लिए कोई आता नहीं था, विवाद होता था। तो क्या उस नाले अभी बताया उन्होंने कि 5 साल में कार्यकाल में आरोप है, किसने नाले के लिए विरोध किया, कब नाला नहीं खनने दिया गया, बताए कोई एक आदमी। हम लोग सुनिए सर, जो वो नाला आज खनवा, सुनिए, इन्हीं प्रधानी कार्यकाल में वो नाला बिना खने उसका निकासी खनने का पैसा निकाला गया, और आज खना गया है, डर के मारे कि उसको खनाया जाए। उधर जबकि कोई जरूरत नहीं थी, खन दिया गया, वहाँ यहाँ खना गया। ये क्यों नहीं साफ हुआ, आज पानी क्यों नहीं बह रहा है, सबसे बड़ा सवाल है साहब ये। आज ये प्रधान खड़े हैं बीच में, आप कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न है, हमारी बात सुन लीजिए। एक प्रश्न है, जैसे आरोप लगाया गया उसका अनुखंडन किया। एक अभी बात है कि यहाँ जो सामने दिखाई, एक कैमरा दिखाई भाई, यहाँ सामने जो ये पुल है, ये पुल से आगे को लेकर के, यहाँ से पुल से आगे लेकर के ये नकौझा ग्राम पंचायत पड़ता है,
और नगौझा ग्राम पंचायत में इनको काम कराने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन सीडीओ के आदेश पर इन्होंने काम कराया है यहाँ तक, और ये नाला को साफ कराया गया। और यहाँ देखिए दुर्दशा किया गया ना सर, सीडीओ साहब ने कहा ना काम कराओ पैसा मिलेगा। हमको इससे मतलब नहीं कि उर्वा प्रदान करा रहे हैं, नकौझा प्रदान करा रहे हैं। काम होने से मतलब था, पैसे की निकासी होनी थी, कोई भी करवाता काम लेता पैसा लेता। आज अगर ये काम नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार कौन? सीडीओ साहब है कि बीडीओ साहब है कि प्रधान जी हैं? अच्छा बताइए, आगे की सफाई हुई, आगे की सफाई हुई, नाले का निर्माण हुआ, लेकिन आप बताइए कि जो यहाँ जो पूरे कस्बे से लोग जो गंदगी फेंके हैं, बोरी फेंके हैं, इस पर मैं साहब पहले 3 साल पहले ही उर्वा एसओ को मैं लिखित दिया था कि व्यापारियों से कहा जाए कि इसकी उचित व्यवस्था हो, यहाँ नाले में कचरा ना फेंका जाए। अभी उधर भी फेंका जाता है सिकरीगंज रोड पे। सवाल सर ये है कि 6 रुपया या 6 लाख या 74 लाख जनता है जो सुनी वो कही, लेकिन आप तो कागजी हैं, बीडीओ साहब तो कागजी हैं, सीडीओ साहब तो कागजी हैं। इस समय मौके पर क्या किया जाए बताइए सर? मौके पर जो पानी नहीं बह रहा है, पानी जम चुका है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? पानी कहाँ जमा है? पानी कहाँ जमा है? पानी सर राज होटल के पीछे, राज होटल की इधर चारों ओर पानी है सर। टाणी मंझरिया सुन लीजिए, इसका निस्तारण कैसे किया जाए? टाणी मंझरिया इस समय पानी में कैसे, इसमें पानी में रुंड है, पानी की लोग सफाई करवाएं सर। इतना पानी, सुनिए, इतना खाना जाएगा, इतना ज्यादा आक्रोश है पूरे पब्लिक में। देखिए, आप दिखाइए कैमरे से कि यह मुख्य जो है पुलिया के पास लोग खड़े हैं और सबका आरोप है कि इसका निस्तारण कराया जाए, और आगे चल जल जमाव सब लोग परेशान हैं। और इसका निस्तारण हमारे जिले के उच्च अधिकारी महोदय और विकासखंड अधिकारी महोदय, आप देखें कि कितना जनता परेशान है। आखिर निस्तारण कैसे किया जाएगा? कहाँ नाला जाम है? ये देखिए, आपस में सब लोग परेशान हैं। क्या कहना आपका? एक मिनट हमारी बात सुनिए। ऐसा सर, हम किसान हैं, मुन्ना बाबू जानते हैं, हम सबसे चंदा लेके हम खुद इस यहाँ से वहाँ तक खनवाए हैं, ये लोग गवाह हैं। हमें तो किसी से कुछ लेना देना, आज तक ना हम कोई चुनाव लड़े हैं हाँ न लड़ेंगे। 40 बीघा हमारा खेत है भयानाथ यादव। इस तरीके से तमाम किसान हमारे पीड़ित हैं और आपस में ये देखिए खुद ही आपस में बहस कर रहे हैं और खुद ही वो परेशान हैं आपस में। चूंकि पूर्व प्रधान, वर्तमान ग्राम प्रधान और ये पूरी पब्लिक, ये जनता दिखाइए कि ये सब लोग काफ़ी आक्रोश में हैं कि आखिर इस उर्वा की जल निकासी की समस्या का निस्तारण कैसे हो। और मैं माननीय उच्च अधिकारियों के संज्ञान में देना चाहता हूं कि इस प्रकरण को अपने इस ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी या जिम्मेदार अधिकारियों को लेकर के जैसे भी हो, दशकों से यह समस्या बनी हुई है, इसका निस्तारण होना चाहिए। और मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी इनसाइड भारत से और हमारे सहयोगी पत्रकार आशुतोष चौधरी, धन्यवाद।